नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 20 नवंबर और जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं आप लोगों को बताएंगे। महाराष्ट्र, झारखंड समेत कई राज्यों में बम्पर तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है। इस बीच बड़ा खेल भी सामने निकल के आया है। मशीनों को लेकर के यहां पर चौंकाने वाली अपडेट आ रही है, आप तक पहुंचाएंगे ये भी खबर। और वहीं दोस्तों बताएंगे यहां पर कि भाजपा ने बड़ा खेल कर दिया है, इसको लेकर के भी जबरदस्त खुलासा हो गया है और चुनाव आयोग ने भी यहां पर खेल किया है। एक एक करके दोस्तों चलेंगे। राहुल गांधी जहां पर हमलावर है जबरदस्त तरीके से वोटिंग के बीच में, इसको लेकर के भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों मुख्य समाचार आ रहे हैं, खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी दोस्तों यही मानते हैं कि महाराष्ट्र में इस बार जनता यहां पर परिवर्तन के मूड में है और भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों खबर की तरफ बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव, जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 और झारखंड की 38 सीटों पर मतदान बम्पर तरीके से शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में तो सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिलने लगी हैं। महाराष्ट्र, झारखंड में वोटिंग शुरू हो चुकी है। नागपुर में मोहन भागवत और भैयाजी जोशी ने वोट डाला है। और वहीं बताते चले कि उपचुनाव को लेकर के भी अपडेट आ रही है कि 5 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर मतदान शुरू हो चुका है। यूपी में साख बचाने की लड़ाई है। और वहीं अखिलेश यादव ने इस बीच यहां पर ट्वीट किया। वोटिंग के बीच में अखिलेश यादव बोले, उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां के सभी मतदाताओं से यह अपील है कि अपने भविष्य और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहते हुए अपना वोट डालने जरूर जाएं। करें 100% मतदान, रहें 100% सावधान। ये अखिलेश यादव ने दोस्तों बात कही है। कुल मिलाकर के हम लोग भी आपसे एक अपील जरूर ही करना चाहेंगे कि अगर आपके यहां पर वोटिंग आज हो रही है, महाराष्ट्र, झारखंड या उपचुनाव की कोई भी सीट है, तो आप लोग वोटिंग डालने यहां पर जरूर ही जाइए, वोट डालने और ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोटिंग कीजिए। दोस्तों इसके साथ ही जो अपडेट आ रही है बताते चले। वोट डालने पहुंचे अजीत पवार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बारामती विधानसभा क्षेत्र से एनसीपी के उम्मीदवार अजीत पवार वोट डालने के लिए बारामती के एक मतदान केंद्र पर पहुंचे और वोट डाला। और वहीं दोस्तों बताते चले कि 288 सीटों पर वोटिंग जारी है। महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है। इसके साथ ही बीवीए के नेता हितेंद्र ठाकुर बोले, होटल में 5 करोड़ रुपए आए थे, पुलिस ने मात्र 9 लाख रुपए दिखाए, बाकी पैसे गायब कर दिए। ये गंभीर आरोप लगाया गया है। दोस्तों विनोद तावड़े के मामले में चौंकाने वाला खुलासा आगे हुआ है, वो भी बताएंगे। लेकिन इस बीच बताते चले, यहां पर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अभय दुबे, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 लाख रुपए दर्ज किए। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि 10 लाख रुपए या इससे ऊपर होने पर सब मापदंड यहां पर बदल जाते। फिर यहां पर कई केंद्रीय एजेंसियों का यहां पर एक्टिव होना पड़ता, उनकी एंट्री होती, ईडी की हो सकती थी एंट्री। इसीलिए यहां पर 10 लाख रुपए भी चुनाव आयोग ने नहीं दिखाए हैं कि पकड़े गए, इसीलिए यह आंकड़ा 9 लाख रुपए कर दिया गया। देख सकते हैं कि 5 करोड़ का मामला था, लेकिन इसको ला करके चुनाव आयोग ने 9 लाख पे खड़ा कर दिया। इस तरीके से हमारे देश का निष्पक्ष चुनाव काम कर रहा है। दोस्तों इतना ही नहीं, राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से हमलावर हुए पूरे मामले में। विनोद तावड़े के राहुल गांधी बोले, मोदी जी यह 5 करोड़ किसके सेफ से निकला है? जनता का पैसा लूट करके आपको किसने टेंपो में भेजा? ये राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से हमलावर हुए पीएम मोदी पर। सीधे तौर पर कहा जाए तो यहां पर जो आरोप लग रहा है कि गुजरात के एक बड़े सेठ ने हजारों करोड़ रुपए का खजाना खोल दिया चुनाव से पहले ही, और सीधे तौर पर यहां पर संकेत दिए गए कि किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है। दोस्तों ये यहां पर है अपडेट, क्योंकि आप लोगों को बताते चले, जिस गुजरात के व्यापारी की बात हो रही है उसके हजारों लाखों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है। अगर सत्ता बदली तो यहां पर उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये उद्धव ठाकरे पहले ही कह चुके हैं, राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना है। इसीलिए इस तरीके से चुनाव जीतने की तैयारी में भाजपा थी। इतना ही नहीं दोस्तों, खुलासा यहां पर बहुत जबरदस्त हुआ है। विनोद तावड़े बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की रेस में भी बताए जा रहे थे। और वहीं यहां पर बहुत तगड़े वाले सूत्रों ने बताया है कि पालघर में जो मामला हुआ है उसकी फील्डिंग अंदर के लोगों ने ही लगाई। दोस्तों जी हां दोस्तों, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि जो भी यहां पर विनोद तावड़े पकड़े गए हैं,
उस पूरे मामले को यहाँ पर जो बीजेपी के अंदरूनी नेता हैं उन्होंने ही उजागर किया और यहाँ पर देख सकते हैं कि खुलासा हुआ। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में नजर नहीं आएंगे यहाँ पर विनोद तावड़े, यानी कि आउट ऑफ रेस हो गए हैं। कुल मिलाकर के उनके खिलाफ में उनकी पार्टी के ही नेताओं ने जबरदस्त तरीके से काम किया है। ये यहाँ पर अपडेट आई है दोस्तों, चौंकाने वाला खुलासा इस समय का हुआ। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो एक मामला था, दूसरा मामला सुनिए, आप लोग हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र के नासिक में शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से 2 करोड़ रुपए पकड़े गए। जी हां दोस्तों, वोटिंग से ठीक पहले इतनी भारी मात्रा में नकदी पकड़ा जाना चुनाव आयोग की विफलता को ही दर्शाता है। चुनाव आयोग आखिर सो कहां पर रहा है, उसे ये सब कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के कंधों पर होती है, लेकिन जब से तारीखें घोषित हुई हैं तब से शायद ही किसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों को देखा हो। ये यहां पर दोस्तों अपडेट है। उद्धव ठाकरे तो जबरदस्त तरीके से हमलावर हैं। चुनाव आयोग विनोद तावड़े पर कार्रवाई करे, वरना महाराष्ट्र की जनता तो कार्रवाई करेगी ही। ये यहां पर वोटिंग के बीच में उद्धव ठाकरे की तरफ से दोस्तों बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आप लोगों को यहां पर दोस्तों जानकारी के लिए बताते चले कि एक गंभीर सवाल यहां पर खड़ा हो गया है, क्या निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। वोट फॉर डेमोक्रेसी की रिपोर्ट, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में वोटर टर्नआउट में हेराफेरी और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाती है। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या झारखंड और महाराष्ट्र में भी यह दोहराया जाएगा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इन सवालों के जवाब बहुत ही जरूरी दोस्तों हो जाते हैं। आप लोगों की क्या कुछ राय है, आप लोग यहां पर ईवीएम के जरिए वोटिंग के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग के समर्थन में। दोस्तों अपनी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। कमेंट दोस्तों जरूर ही कीजिएगा हैशटैग के साथ में। आप अगर ईवीएम के समर्थन में है तो हैशटैग ईवीएम लिखिएगा, और अगर बैलेट पेपर के समर्थन में है तो हैशटैग बैलेट पेपर जरूर ही लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। इतना ही नहीं दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी भड़क गए हैं विनोद तावड़े के मामले में। बोले, अब तक विनोद तावड़े को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, पैसा किसका है और पैसा कहां से आया, पूछताछ आखिर कब होगी। वोटिंग आज हो रही है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।